हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक And I'm Aditi. एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ गीता सार। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम ऐसे 10 पॉइंट्स देखेंगे जो गीता हमको सिखाती है। तो सबसे पहले गीता से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कि दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो ये है कि मोह माया से दूर रहना है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट गीता इज़ कि गीता में कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आपको अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ देना है। क्वाइट ऑन द कॉन्ट्री, गीता हमको ये बताती है कि आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए। आपका जो मन करे वो आपको करना चाहिए। आप मूवीज देखने जाओ, म्यूजिक सुनो, लाइफ एंजॉय करो, अच्छा खाना खाओ, बट आपके किसी भी एक्शन से किसी और को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। एंड आपके एक्शंस आपके अकॉर्डिंग भी गलत नहीं होने चाहिए। हम लाइफ में जब भी कुछ भी करते हैं तो इंटरनली कहीं ना कहीं हमको पता होता है कि हम वो चीज़ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो चीज़ आपको खुद डिफाइन करनी है। एंड अगर आपके दिल में या दिमाग में ऐसा एक भी पॉइंट आता है कि वो एक्शन गलत है या उससे किसी को हार्म हो सकता है तो वो आपको नहीं करना है। इन सब के अलावा गीता में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है एंड जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो है कर्म। अब कर्म को नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलर्स सबने इस वर्ड की डेफिनेशन को समझने की कोशिश की है एंड सबने कर्म के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजिली एक्सेप्ट किया है, अप्लॉज किया है एंड बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ उसको एक्सेप्ट किया है। गीता सिर्फ फोकस करती है कि आपको अपना कर्म करना है, आपको अपनी ड्यूटीज करनी है। अगर आप अपना कर्म सही से कर रहे हैं तो आप जो चीज़ डिजर्व करते हो वो भी आपको मिलेगा। आप अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। एंड साथ ही साथ हमें यह भी समझना है कि हमारा फोकस सिर्फ कर्म की तरफ होना चाहिए एंड ना कि रिजल्ट क्या आएगा उस पे। इन चीज़ों को हम लोग और डिटेल में समझेंगे आगे इस वीडियो में। एक और मिथ जो हम लोग सुनते आ रहे हैं वो है कि जब आप गीता पढ़ रहे हो या गीता का अध्ययन कर रहे हो तो आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा इन एवरी वे और आपको अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए। खैर ऐसा कुछ नहीं है और गीता ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं करती कि आप अपना टाइम 100% गीता को दो और अपने वर्ल्डली जो आपके अचीवमेंट्स हैं उनको आप त्याग दो या उनको रिस्पेक्ट मत करो। गीता कहती है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को फील करो, आप अलाइव फील करो एट ऑल टाइम्स। लेकिन गीता से हम ये ज़रूर समझते हैं कि हमें अपनी ड्यूटीज़ 100% करनी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है हमारा कर्म, हमारी ड्यूटीज़, जिससे हमें कभी भागना नहीं है। किसी भी इंसान को उसके कर्म की वजह से ही याद रखा जाता है या जाना जाता है, इसलिए हमें उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। All we need to remember is that the Supreme God is within us and is watching us. तो अब हम आ जाते हैं उन 10 पॉइंट्स की तरफ जो कि हमने गीता से सीखे हैं। सबसे पहला उनमें से ये है कि रिजल्ट शुड नॉट बी आवर मेन मोटिव। तो ये चीज़ हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बट क्या हम इस चीज़ को सही से समझते हैं? सबसे पहली चीज़ जो गीता से हम सीखते हैं वो ये है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, जो आपका लाइफ का काम है, आप अपनी लाइफ जिस तरीके से जी रहे हो, आपको उसमें खुशी मिलनी चाहिए, आपको उसमें प्लेजर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको अपनी लाइफ के डायरेक्शंस को चेंज करने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ जो ये पॉइंट हमको बताता है वो ये है कि अगर आप कर्म करने से पहले ही फल की चिंता करने लगोगे तो आपका कर्म भी इफेक्ट होगा। अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हो एंड उसी के साथ साथ आप उसी टाइम से ये चेक करने लगते हो कि वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली आपका जो काम है वो भी इफेक्ट होगा। एंड कहीं ना कहीं अगर आप उस पर अपना 100% दे रहे थे तो वो कहीं ना कहीं 90, 80, 70 ऐसे ही ड्रॉप होता जाएगा। एंड अगर किसी भी सर्कमस्टांसेस में कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि वो रिजल्ट की तरफ वो काम जा ही नहीं रहा है या रिजल्ट आपको आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आपका जो मोटिवेशन है एंड काम करने की जो स्पिरिट है वो एकदम से बहुत ज़्यादा गिरेगी एंड आपको वो जो आउटपुट चाहिए था उसके चांसेस और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो अगर इस चीज़ को सिंपली कहा जाए तो कर्म करते समय अगर हम लोगों ने रिजल्ट के बारे में सोचा तो हमको सिर्फ दो चीज़ें मिलेंगी, स्ट्रेस और टेंशन। एंड मुझे नहीं लगता कि इन दोनों चीज़ों के साथ आप अपनी 100% एफिशिएंसी से काम कर पाओगे या आप जो रिजल्ट खुद भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट आएगा। दूसरी चीज़ जो हम गीता से सीखते हैं वो ये है कि गुड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट, जिसका कि मतलब है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर दैट गुड वर्क इज़ अ रिवॉर्ड इन इटसेल्फ। हो सकता है किसी अच्छे काम का रिजल्ट आपको इंस्टेंटली ना मिले, लेकिन हमें ये याद रखना है
कि हम हमारे अच्छे काम का रिजल्ट हमें अपनी लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा, एंड गुड वर्क नेवर लीड्स टू अ बैड एंडिंग। तीसरी चीज़ जो हम गीता से सीखते हैं वो ये है कि जो हुआ था वो अच्छा हुआ था, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, एंड आगे जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। तो हमको सिर्फ ट्रस्ट करना है एंड अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्म को करते जाना है। जब तक हम अपना काम करते रहेंगे हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई काम करें तो हमें उस काम को पूरे फेथ से करना है और उस पे अपना 100% देना है। एक चीज़ और जो हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं कि जो पहले हो चुका है उस चीज़ को लेके हमको कभी नहीं रोना चाहिए। जो हो चुका है वो हो चुका है। अब हमको फोकस सिर्फ अभी प्रेजेंट पे करना है। और साथ में हम ये भी सुनते हैं कि हमको भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए एंड हमको प्रेजेंट में जीना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को गलत डायरेक्शन पे नहीं समझना है कि हमको अपने भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं है। ये कंडीशन सिर्फ तब तक एक्सेप्टेबल है जब तक आप अपने प्रेजेंट को सही तरीके से जियोगे। प्रेजेंट में जो आपकी ड्यूटीज और कर्म हैं, अगर आप उनको सही तरीके से कर रहे हो तो आपको अपने भविष्य के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ सही होगी। ईश्वर ने हम सब के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है। जब तक हम उस प्लान के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, अपने कर्म करते रहेंगे, हर चीज़ सही होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको ये याद रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ये लगता है कि कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही है या थिंग्स आर नॉट फेवरेबल एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो आप उसी समय ये समझो कि किस चीज़ को आपको सही करने की ज़रूरत है। वो कौन से ऐसे कर्म हैं जो आपको करने की ज़रूरत है जिससे आपकी लाइफ वापस ट्रैक पे आ जाएगी, और उन चीज़ों पे फोकस करो। तो अल्टीमेटली यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ट्रस्ट इन गॉड एंड कीप ऑन डूइंग योर ड्यूटीज। तो चौथा पॉइंट हमें बताता है कि व्हाट इज द प्योर गिफ्ट ऑफ लव। प्योर गिफ्ट ऑफ लव का मतलब है कि ऐसा कोई गिफ्ट जो आपने अपने दिल से सही इंसान को सही जगह पे और सही समय पे दिया हो। एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमें इस गिफ्ट के रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, तभी वो प्योर गिफ्ट ऑफ लव होगा। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं जिसको यहाँ पे गिफ्ट कहा गया है, अगर उसके रिटर्न में आप कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि इसके वापसी में मुझे कुछ मिलेगा या इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपके इरादे क्लीन नहीं है और वो प्योर गिफ्ट नहीं है। अगली चीज़ जो गीता हमें सिखाती है वो ये है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट एंड चेंज इज़ द अल्टीमेट लॉ ऑफ द यूनिवर्स। जो आज है वो कल नहीं होगा। थिंग्स विल नेवर बी द सेम। एंड अगर हम किसी चीज़ को ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वैसे ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो हम अपने आप को किसी डिल्यूजन में रख रहे हैं। अगर हम बात करें लोगों की, सर्कमस्टांसेस की, सिचुएशंस की, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, हमारी सोसाइटी, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहे। हर चीज़ बदल रही है एंड हमको अपने आप को इन चेंजेस के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रखना है। तो अब इस चीज़ में सीखने वाला पॉइंट क्या है? अगर हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चेंज इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमें किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट है ही नहीं। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि हमें किसी भी सिचुएशन पे एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं देना है। ना कि किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाना है कि मुझे ये चीज़ मिल गई तो मैं बहुत खुश हो गया। ना ही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना है कि मेरे साथ ये हो गया तो मैं बहुत दुखी हो गया। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, समय बदलता है एंड हमको अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार रखना पड़ेगा। जो सिक्स पॉइंट हमने गीता से सीखा वो है कि हमें किसी भी चीज़ को लेबल नहीं करना है। लेबलिंग जैसे कि ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ मेरी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। तो वो लेबलिंग हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ें इसी दुनिया में रह जानी हैं और इस तरह की लेबलिंग करने से हमको केवल टेंशन, ग्रीड और जेलसी टाइप की ही चीज़ें मिलेंगी। कोई भी पैसे हमारे साथ मरने के बाद नहीं जाएँगे, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हम जो एफ़र्ट डाल रहे हैं, हमारे जो फैमिलीज़ हैं, रिलेशंस हैं, मेमोरीज़ हैं, अच्छे काम हैं, वो हमारी दुनिया में रह जाएँगे। इसलिए हमें याद रखना है कि किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए हमें आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना है, कि हम बहुत पैसे कमा लें। ऐसा करने के लिए हमें कोई बहुत ईविल काम नहीं करना है, हमें कोई गलत रास्ता नहीं चुनना है। टू समराइज़, हमें अपनी नीड्स और ग्रीड्स को अलग रखना है, उनको समझना है कि क्या चीज़ हमारी नीड है और क्या चीज़ हमारे ग्रीड वाले सेक्शन में लाई कर रही है। नीड्स एंड ग्रीड्स कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, लेकिन उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है।
तो 7th पॉइंट जो गीता हमें सिखाती है वो है दैट फेयर फैक्टर इज अ डिसेबिलिटी। गीता हमको ये सिखाती है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी कर्म या कोई भी काम सही लग रहा है, उसमें कोई गलती नहीं लग रही है, उससे किसी का कोई हार्म नहीं हो रहा है और आपको वो चीज़ करने का मन है, तो सिर्फ डर की वजह से वो काम ना करना आपको रोकने के बराबर है। ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ बैटल्स एंड लाइफ में कई सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ सही लग रही है तो आपको उसका स्टैंड लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ डर के अपनी सोच को रोकना या कोई चीज़ आपका करने का मन है उस चीज़ को ना करना, ये गलत है एंड कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के गोल को रोक रहे हो इसकी वजह से। तो हम गीता से सिंपली ये समझते हैं कि अगर डर की वजह से आपने अपनी किसी सोच को या अपने किसी काम को रोका, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी कि आप वो काम नहीं कर पा रहे हो। हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए दैट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। अगर वो चीज़ सही है, उससे किसी का हार्म नहीं होगा, उससे सबका अच्छा होगा, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। 8th पॉइंट जो हम गीता से सीखते हैं वो है अबाउट 3 गेट्स टू हेल। तो पहला गेट टू हेल इज एंगर या गुस्सा। गुस्सा एक डिल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें आप समझ नहीं पाते हो कि आपको क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए था। आप अपना कंट्रोल लूज कर देते हो, आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है। तो पहली चीज़ जो हमें इससे समझ में आती है कि हमें कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्शन गुस्से में नहीं लेना चाहिए। और अगर आपकी लाइफ में गुस्सा एक कांस्टेंट एलिमेंट है तो इट इज़ अ डायरेक्ट वे और अ डायरेक्ट गेट टू हेल। दूसरा गेट टू हेल है लालच या ग्रीड। ग्रीड मतलब कि हर समय किसी डिज़ायर को फॉलो करना या फिर किसी और की किसी अचीवमेंट को या अकम्पलिशमेंट को देख के जेलस होना, ये भी एक ग्रीड है। तीसरा और आखिरी गेट टू हेल इज लस्ट। लस्ट किसी भी चीज़ की हो सकती है एंड लस्ट इज द गेट टू हेल। 9th पॉइंट जो हम गीता से सीखते हैं वो है दैट एरोगेंस ऑलवेज ग्रोज। अगर हम सिंपली समझें तो हमें घमंड नहीं करना है किसी भी चीज़ का। हमारे पास जो भी है वो हम अपने कर्म से पा रहे हैं। अगर हमने अपने कर्म सच्ची तरीके से किए हैं तो हमें उनका फल मिला है। लेकिन उन चीज़ों का घमंड करना और दूसरों को नीचा दिखाना, ये गलत है। अगर आपको ऐसा ज़रा सा भी फील हो रहा है कि आपने कुछ बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश कर लिया है एंड आप बहुत अमीर हो गए हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये गलत फीलिंग्स हैं। आपको हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए गॉड को कि उन्होंने आपको ये सब चीज़ें दी और आपको हमेशा अपने कर्म इसी डायरेक्शन पे ले जाने चाहिए कि बाकी लोगों का भी भला हो। किसी का भी बुरा नहीं सोचना है एंड जो भी काम करना है उनसे सबका फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप फॉर्चुनेट हैं, आपके पास चीज़ें हैं, तो आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों का भी भला हो, उनके लिए भी कुछ अच्छा हो। 10th और आखिरी पॉइंट है दैट डेथ इज द ओनली ट्रूथ। इसका ये मतलब है कि डेथ तो ट्रू है लेकिन हमारा सोल इमॉर्टल है। जिस चीज़ का जन्म हुआ है उस चीज़ को मरना भी नेसेसरी है, डिफाइंड है। कोई भी मैजिक या साइंस नहीं है जो कि डेथ को हरा सके। और हर इंसान इस धरती पे एक शॉर्ट डिफाइंड पीरियड के लिए आता है जिसके बाद उसको जाना ही है। एज हार्ड एज दिस ट्रूथ इज, वॉट वी नीड टू रिमेंबर इज कि हमारी बॉडी पेरिशेबल ज़रूर है क्योंकि हमारी बॉडी 4 एलिमेंट से बनी है, धरती, वायु, जल और अग्नि। हमारी बॉडी तो पेरिश हो जाएगी बट आवर सोल इज इटर्नल। तो कंक्लूडिंग पॉइंट में मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे अगर हमें एक चीज़ सीख सकते हैं तो वो ये है कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान तो रखना ही है लेकिन हमें अपने सोल का उससे भी ज़्यादा ध्यान रखना है। इफ़ आवर सोल इज़ नॉट एट पीस तो हम कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं और हमें अपने कर्म को सही डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हमने 10 पॉइंट्स देखे और ज़रूरी ये है कि हम इन 10 पॉइंट्स को समझें और अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और साथ ही साथ अपनी ड्यूटीज़ पे फोकस करें, लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका ध्यान दें और साथ ही साथ ग्रेटफुल भी रहें जो भी है हमारे पास और दूसरों की हेल्प करने की भी कोशिश करें। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोग इन 10 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आई होप आप हम लोग की वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे और आपको सीखने को खूब मिल रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।